अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो है वो हम 6.6 एक्सरसाइज जो है ना वो उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमने उसको उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फार्मूले कौन से इस्तेमाल होने हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर कौन से फार्मूले जो है ना वो एप्लीकेबल होंगे। तो उसमें एक फार्मूला हमारे पास ये एप्लीकेबल होगा, a जमा बी का मुकम्मल मुरब्बा ये बराबर होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। दूसरा जो हमारे पास फार्मूला एप्लीकेबल होगा, a नफी b का मुकम्मल मुरब्बा a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा फार्मूला जो एप्लीकेबल होगा इसमें वो कौन सा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक हो गया। ये तीन फार्मूले आपको जुबानी याद होने चाहिए। तो यही फार्मूले जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो इस्तेमाल होने हैं। अगर हमें ये फार्मूले आते होंगे तो हम इसके मुताबिक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। अच्छा, पहले तो ये चीज हमने देखनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास रकमें हैं वो कुछ इस कंडीशन में हैं। पिछले एक्सरसाइज में जो हमने हल किए थे क्वेश्चन, उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। हमने उनको जो है वो एक्सपेंड किया था, यानी कि फार्मूले को खोला था हमने। ठीक है, लेकिन इसमें हमने इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है कि फार्मूले को खोलना नहीं है, बल्कि हमने फार्मूले को क्लोज करना है। यानी कि ये हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो यहाँ पे इसको हमने इस शक्ल में हमें वैल्यूज दी गई हैं, हमने किस में कन्वर्ट करना है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन हमें जो मिलेगा वो किस टाइप का होगा, उसमें किस साइड से रकमें ली गई होंगी, इस साइड से रकमें जो है ना वो कैलकुलेट की गई होंगी उसमें से। तो हमने ये फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास ये दो पोर्शन बन रहे हैं इस क्वेश्चन के। एक हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक हो गया। यहाँ पे फार्मूला कोई लागू हो रहा है। कौन सा फार्मूला लागू हो रहा है? अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये फार्मूला नंबर 1 है, ये 2 है और ये फार्मूला नंबर 3 है। तो कौन सा फार्मूला इस पे लागू हो रहा है? अब ये देखिए, ये फर्स्ट नंबर वाला। ठीक हो गया। तो फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे लागू हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे तो हूबहू वही वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भी ऐसी ही वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन में जो है ना वो और वैल्यूज, यानी कि इस तरीके से कैलकुलेटेड वैल्यूज हो सकती हैं, कोई और वैल्यूज यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो इंशाल्लाह डिफरेंट होगा। तो इस फार्मूले को अगर हम देखते हैं तो आपको पता है कि ये सेम फार्मूला जो वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज किसके बराबर होगी, ये। अब इसके हमने देखे दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है और दूसरा जो है वो ये वाला पार्ट है। तो एक क्वेश्चन के अंदर दो फार्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा जो है, यानी कि यहाँ पे इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी का मुकम्मल मुरब्बा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन जनरल अगर हम देखते हैं, पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम बराबर किसके होती है, पहली रकम जमा दूसरी रकम का मुकम्मल मुरब्बा। ठीक हो गया। तो अब ये चीज हमारे पास हमने यहाँ पे बना दी। ये हमारे पास सेम सिचुएशन है उस क्वेश्चन की तरह, फार्मूले की तरह। पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। ठीक हो गया। तो अब इसको हमने क्लोज कर दिया, पहली रकम जमा दूसरी रकम का मुकम्मल मुरब्बा, कंप्लीट उसका स्क्वायर हमने बना दिया, माइनस ये वाला हिस्सा उसका आ गया। ठीक हो गया। तो अब ये हमने एक स्टेप इसका हल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं तो यहां पे कौन सा फार्मूला लागू हो रहा है, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। ठीक है, इस रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर जो है किस में होता है, फार्मूला नंबर 3 में। अब यहां पे देखें, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो अब ये बराबर किसके होगा, इस चीज के।
अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, पहले ये था उसको हमने ये बना दिया, अब ये है उसको हमने ये बना देना है। ठीक है, तो अब पहली रकम हमारे पास है, पहली रकम इसमें हमारे पास थी a, इसमें हमारे पास पहली रकम क्या है a जमा b। अब देखिए ना, इसका मुकम्मल का स्क्वायर है ना हमारे पास, तो ये आ जाएगा a जमा b पहली रकम, और फिर क्या करेंगे जमा दूसरी रकम, जमा दूसरी रकम। इसको भी अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, जमा सी हो जाएगा। ठीक हो गया, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इनटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम। एक दफा हमने इसको जमा किया, दूसरी रकम हमने माइनस किया, तो ये आ जाएगा a जमा b माइनस सी। अब एक दफा हमने इसको जमा कर दिया, दूसरी दफा हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे इस अलामत को तब्दील नहीं करना आप लोगों ने, ये अलामत तो ब्रैकेट के अंदर थी, पहली रकम के अंदर शामिल है, पहली रकम के अंदर शामिल है ये वाली अलामत। इस अलामत को आप चेंज नहीं करेंगे, आप किस अलामत को चेंज करेंगे, जो दोनों रकमों के बीच में है, ये अलामत माइनस की। ठीक है, इसको आप एक दफा जमा करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि ये माइनस हो, ये फार्मूले वाली है। अगर यहाँ पे माइनस होगी तो आप इस फॉर्म में बना सकते हैं, अगर यहाँ पे जमा होगी तो आप इस फॉर्म में नहीं बना सकते। ठीक हो गया, बात समझ आई? ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन जो वो हल करते हैं इसी तरीके से। ये क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 6ab, ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तीन वैल्यूज हमारे पास इस फार्मूले से बनाई गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पहली रकम का मरबा जमा दूसरी रकम का मरबा जमा 2ab। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहली रकम का मरबा दूसरी रकम का मरबा, आप देखते हैं स्क्वायर मौजूद है ना यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है 2ab वाला, अब देखिए इसमें ab है, और यानी कि पहली रकम का हिस्सा भी है और दूसरी रकम का हिस्सा भी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम इसको लिखते हैं कि इससे थोड़ा सा हम पिछले स्टेप में जाते हैं, तो हम इसको a का मरबा लिख सकते हैं। ठीक हो गया, इसको हम इसका अगर हम मरबा बनाएंगे तो ये किसका मरबा बनेगा, 3b का मरबा बनेगा। ऐसे ही होगा, 3 का मरबा कितना होता है 9, और b का मरबा कितना होगा b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3b को इस फॉर्म इसका मरबा हमने बना दिया, तो ये रकम हमारे पास बन जाएगी। अब दरमियान में हमारे पास क्या है, यहाँ पे फार्मूले में देखें, एक मरबा एक रकम का मरबा जमा दूसरे रकम, दो मरबे ले लिए हमने, दो स्क्वायर ले लिए, और अब हमने क्या बनाना है उसका प्रोडक्ट, उसका हासिल ज़रब जो होता है उसमें क्या होता है, पहली हमारे पास रकम क्या है 2, यानी कि फार्मूले में 2 है, तो हम क्या लगाएंगे जमा 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। अब पहली रकम आपके पास क्या है a, और दूसरी रकम आपके पास क्या है 3b। अब इसको ज़रब हल करके देखें, 6b आता है, 3 2 बार 6ab। ठीक है, आ रहा है? तो अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अच्छा, अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसको क्लोज करना है हमने। अब उससे पहले जो ऊपर वाली रकम है ना, इसको हम वैसे की वैसे लिख देते हैं। अभी हमने इसको हल नहीं करना, पहले हम इसको हल करेंगे तो फिर हम उसके साथ दूसरी रकम को हल करेंगे। तो ये चीज किसके बराबर आती है, पहली रकम ये वाली, इसमें से मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट में से आप उसकी जो है ना वो अलामत उठाएंगे। ठीक हो गया, कौन सी अलामत है यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस की अलामत उठा लिया आपने, और दूसरी रकम आपके पास क्या है 3b। ठीक है, इसका मरबा ले लिया, मरबा हो गया, ये फार्मूले से हमने हासिल किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया माइनस 16c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी रकम है, या मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ 16c स्क्वायर। अब ये जो 16 है इसका भी हमने मरबा लेके इसको कॉमन बनाना है, यानी कि मरबे को कॉमन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस ये 16 का जज़र कितना होता है 4, यानी कि 4 का मरबा जो है वो कितना होगा 16 होगा। ठीक है, c, और इसके गिर्द जो है वो हमने ब्रैकेट लगा के मरबा जो है वो कॉमन ले लिया उसका। अब ये फार्मूला कौन सा बन गया हमारे पास, कौन सा फार्मूला बना, फार्मूला नंबर, हाँ जी, फार्मूला नंबर 3। तो अब इसमें देखेंगे हम, ये आ गया हमारे पास a पहली रकम का मरबा माइनस दूसरी रकम का मरबा।
अब पहली रकम हमारे पास यहाँ पे तो सिंपल a थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है a+3b, ये हमारे पास पे एक रकम है। अब कैसे एक रकम है, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाई हुई है इसके गिर्द, इसके ऊपर जो है वो पावर मौजूद है, ठीक है। तो ये पावर जो है वो किस किस की है, इस पूरी रकम की है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये a की पावर है, ये b की पावर, 3b की पावर है, नहीं, ये पूरी रकम की पावर है, a जमा 3b की पावर है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी रकम जो वो पहली रकम तस्वर होगी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस। इस फार्मूले के मुताबिक इसको हमने क्या किया था, ये फार्मूला लागू हुआ, एक दफा हमने जमा किया, दूसरी दफा माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफा इसको जमा कर देंगे, a जमा 3b, ठीक हो गया, और इसको हम क्या कर देंगे साथ में जमा 4c, इस अलामत को चेंज करेंगे ना। तो और दूसरी दफा हम इसको क्या कर देंगे, -a+3b -4c। ये क्वेश्चन हल हो गया, ठीक हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन की समझ आई, तो इस तरीके से हल होगा। अब ये क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। x² - 4xy, x² - 4xy और +4y² -9x²y², ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। ये वाला पोर्शन हल होगा कैसे, उस फार्मूले के मुताबिक। तो पहले बराबर की अलामत लगाई हमने। अच्छा जी, अब इसका फार्मूला बनाएंगे, पहली रकम का मरबा, और ये हमारे पास है मरबे वाली रकम 2y का मरबा, लिख सकते हैं। 2 का मरबा 4 होता है, ये वाला जो 2 है इसका मरबा 4। और फार्मूले में यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, माइनस, तो आप माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। 2 फार्मूले वाला, ठीक है, माइनस वाला फार्मूला ये लग रहा है, ठीक है, -2 फार्मूले वाला इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम, और साथ में क्या है, जमा की अलामत है। यहाँ पे पहली रकम आपके पास क्या है, x, दूसरी रकम आपके पास क्या है, 2y। तो इन दोनों को हल करके, इन दोनों यानी कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये जो हासिल ज़रब है, इसको हल करके देखें, 4xy आता है, 2 को 2 से ज़रब करेंगे, 4xy आ गया, 4xy आ गया, ठीक है, -9x²y² हमने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां से हमने x उठाया, माइनस यहां से उठाया, 2y यहां से उठाया, तो इसका मरबा बन गया इस फार्मूले के मुताबिक, पहली रकम माइनस दूसरी रकम का मरबा। अब इसमें भी तो हमने ऐसे किया ना, ये यहाँ से रकम उठाई एक पहली, और यहाँ से हमने अलामत उठाई, और यहाँ से दूसरी रकम उठाई, ठीक है। तो अब -9x²y²। अब इसको अब मजीद फर्दर इसको हल करेंगे, तो यानी कि इसके मरबे की शक्ल बनाएंगे ऐसी, -2y² माइनस कैसे बनाएंगे, 3xy² लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि हम इसको खोलेंगे तो यही रकम आ जाएगी हमारे पास। मैथ का रूल होता है कि कोई भी स्टेप आप हल करेंगे, अगले स्टेप में जाते हैं तो आप दोबारा से पिछला स्टेप भी हासिल कर सकते हो उसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए, हमने ये हर स्टेप बनाया, नया स्टेप बनाया, लेकिन हम ये नहीं है कि भी आप दोबारा से पिछला स्टेप नहीं बना सकते, बना सकते हैं। 3 का मरबा लेंगे 9, x का मरबा लेंगे x², y का मरबा लेंगे y², ठीक हो गया। अब एक दफा फिर यहाँ पे तीसरा फार्मूला लागू हो जाएगा, ये चीज हासिल हो जाएगी हमारे पास। एक दफा हम इसको क्या कर देंगे, जमा, और दूसरी दफा माइनस, x - 2y और +3xy, ठीक हो गया, और x - 2y -3xy, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस अलामत को हमने तब्दील किया, एक दफा जमा किया, एक दफा माइनस किया। ये जो रकम के अंदर अलामत थी, इसको हमने तब्दील नहीं किया, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। बात समझ आ गई? तो चलो, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक हो गया।